मई का महीना था। सूरज आसमान में ऐसा जल रहा था मानो आग बरसा रहा हो। दोपहर की गर्म हवाएं सड़कों को तपते तवे में बदल चुकी थीं। लोग घरों में पंखों और एसी के नीचे छुपे बैठे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। लेकिन उसी भयंकर गर्मी में एक पुरानी साइकिल धीरे धीरे गलियों से गुजर रही थी। साइकिल के पीछे बंधा था एक बड़ा एल्यूमिनियम का डिब्बा, जिसके अंदर बर्फ और नमक के बीच रखी थीं ठंडी ठंडी कुल्फियां। उस साइकिल को चला रहा था रामू कुल्फी वाला। मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। रामू की कमीज पसीने से पूरी भीग चुकी थी। धूप की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन वो फिर भी हर गली में मुस्कुराकर आवाज लगा रहा था, क्योंकि उसकी मजबूरी इस गर्मी से भी ज्यादा बड़ी थी। शहर के किनारे एक छोटी सी कमरे में उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में लेटी थी। पास में उसकी छोटी बहन रानी अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रही थी। भैया, स्कूल वाले बोल रहे थे फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। रामू कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी जेब पहले से ही खाली थी। दवाई का उधार अलग था। लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, तेरा नाम कोई नहीं काटेगा, तेरा भाई अभी जिंदा है। रामू रात भर जागकर कुल्फी बनाता था। पहले बड़ी भगोनी में दूध उबालता, फिर उसे घंटों तक चलाता ताकि स्वाद गाढ़ा हो जाए। उसमें इलायची, केसर, पिस्ता और थोड़ा सा प्यार मिलाता, फिर लकड़ी के सांचे में भरकर बर्फ में जमाता। उसके पिता भी कुल्फी बेचते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें जल्दी छीन लिया। अब वही पुरानी साइकिल, वही कुल्फी का डिब्बा और वही संघर्ष रामू की जिंदगी बन चुका था। रामू रोज जिस मार्केट में कुल्फी बेचता था, वहीं सामने एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर था। चमचमाती लाइट्स, महंगे फ्लेवर और बाहर लगी लंबी लंबी गाड़ियां। उस पार्लर का मालिक था विक्की मल्होत्रा। उसे अपने पैसे और ब्रांड पर बहुत घमंड था। अरे रामू, आज फिर उसी टूटी साइकिल पर कुल्फी बेच रहा है। साहब, मेहनत कर रहा हूं। मेहनत? आजकल लोग विदेशी आइसक्रीम खाते हैं, सड़क वाली कुल्फी नहीं। पास खड़े कुछ लड़के हंसने लगे। ये देखकर कौन खरीदेगा? मेरी दुकान में इटली और फ्रांस के फ्लेवर आते हैं। साहब, गरीब लोग भी स्वाद खाने का सपना देखते हैं। सपने देखकर कोई बड़ा नहीं बनता। रामू चुप हो गया। उसके दिल को चोट जरूर लगी थी, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय साइकिल आगे बढ़ा दी, क्योंकि गरीब आदमी अक्सर अपनी बेइज्जती निगलना सीख जाता है। दोपहर की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि रामू के डिब्बे की बर्फ भी जल्दी जल्दी पिघलने लगी। अगर बर्फ खत्म हो जाती तो सारी कुल्फियां खराब हो जातीं। रामू जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगा। हे भगवान, आज की कुल्फियां खराब हो गईं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन तभी उसकी साइकिल का टायर अचानक पंचर हो गया। रामू सड़क किनारे रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू साइकिल को धक्का देकर पंचर वाले के पास पहुंचा। पहले पुराने पैसे दे, फिर नया पंचर बनाऊंगा। रामू चुप हो गया। उसने जेब टटोली, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे। रामू साइकिल का पंचर ठीक करवाने के बाद फिर से कुल्फी बेचने निकल जाता है। तभी उसने सड़क किनारे एक गरीब औरत को देखा। उसके साथ लगभग 6 साल का छोटा बच्चा था। बच्चा बार बार कुल्फी को देखकर रुक जाता। माँ, मुझे कुल्फी चाहिए। बेटा, पैसे नहीं है। बच्चा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें कुल्फी पर ही टिकी थीं। रामू कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने साइकिल रोक दी। अरे छोटी, कौन सी कुल्फी खाएगा? सच में दोगे? हाँ, सबसे बड़ी वाली। रामू ने मलाई पिस्ता कुल्फी निकाली, ऊपर थोड़ा सूखा मेवा डाला और बच्चे को दे दी। बच्चे के चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। भैया, पैसे नहीं है हमारे पास। गर्मी में बच्चे की मुस्कान सबसे बड़ी कमाई होती है बहन। बच्चा इतनी खुशी से कुल्फी खाने लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। रामू उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, काश मेरी बहन भी ऐसे खुश रह पाती। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो उसकी माँ की हालत और खराब हो चुकी थी। बेटा, दवाई खत्म हो गई। रामू तुरंत चुप हो गया। रामू बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगा। भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी गरीब हमेशा हार क्यों जाता है? रामू नहीं जानता था कि पास खड़ी एक लड़की ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। वो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थी। उसने वीडियो में रामू की पसीने से भीगी शर्ट, पुरानी साइकिल और बच्चे की खुशी सब रिकॉर्ड कर लिया। उसी रात उसने वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल होने लगा। लाखों लोग कमेंट करने लगे। अगले दिन रामू हमेशा की तरह अपनी साइकिल लेकर निकला।
लेकिन आज कुछ अलग था। जहां भी वो जाता लोग उसे पहचानने लगे। अरे यही वायरल कुल्फी वाले हैं। भैया एक मलाई कुल्फी देना, मेरे लिए भी पिस्ता वाली। कुछ ही देर में उसकी सारी कुल्फियां बिक गईं। रामू हैरान था। उसने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक दिन में देखे थे। इतने लोग मेरी कुल्फी खाने आए हैं। भैया आपकी कुल्फी में मेहनत और दिल दोनों का स्वाद है। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पहली बार खुशी के आंसू थे। अब लोगों की भीड़ रामू की कुल्फी के पास ज्यादा दिखने लगी थी। उधर विक्की की महंगी दुकान खाली रहने लगी। एक सड़क वाला मेरी दुकान से ज्यादा मशहूर कैसे हो गया? गुस्से में विक्की ने अपने कर्मचारियों से कहा। जाओ उसके बारे में अफवाह फैलाओ कि वो खराब दूध इस्तेमाल करता है। कुछ लोग रामू की दुकान पर सवाल करने लगे। सुना है तुम खराब दूध इस्तेमाल करते हो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। तभी वही सोशल मीडिया वाली लड़की आगे आई। मैंने खुद इनके घर जाकर देखा है। ये पूरी रात मेहनत करके शुद्ध कुल्फी बनाते हैं। कुछ महीनों बाद रामू की पुरानी साइकिल एक बड़ी कुल्फी दुकान में बदल चुकी थी। एक दिन रामू उसी सड़क से गुजर रहा था जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज गरीब लोग उसे दुआएं दे रहे थे और उसी सड़क पर विक्की चुपचाप खड़ा था। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा। कोई छोटा नहीं होता साहब, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जो इंसान खुद तकलीफ में रहकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, भगवान उसकी जिंदगी में खुशियां जरूर भर देता है। अगर आपको कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी मिस ना हो जाए।